बीएचयू में ब्लैक फंगस के 3 मरीज आए। बीएचयू के ईएनटी विभाग में गुरुवार को ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के 3 मरीज गंभीर पहुंचे। उनकी कोरोना जांच की गई, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उनका ऑपरेशन किया जाएगा। इन सभी मरीजों की गंभीर स्थिति है, पूरे चेहरे पर सूजन है और संक्रमण काफी फैल गया है। इसमें से सभी मरीज 50 वर्ष से ऊपर के हैं। इनमें से 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार अग्रवाल के अनुसार पिछला ऑपरेशन फंगस इन्फेक्शन ऑपरेशन से गंभीर रूप से ग्रसित महिला का किया गया था। उनकी जान बचाना मुश्किल था, इसलिए आपातकाल में उनकी सर्जरी की गई। अब तक बनारस में डॉक्टर सुशील अग्रवाल के संपर्क में फंगस इन्फेक्शन 24 मरीज आ चुके हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि फंगस इन्फेक्शन के सारे मरीज क्रिटिकल ही आ रहे हैं। वहीं 3 मरीज बुधवार को इमरजेंसी में आए थे। उनकी कोरोना रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट निगेटिव आते ही सर्जरी की जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार अग्रवाल है। मैं बीएचयू में ईएनटी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस, जिसके केसेस अभी बहुत ज़्यादा कोरोना इन्फेक्शन के बाद लोगों में देखे जा रहे हैं, उसके बारे में मैं बात करूँगा। म्यूकरमाइकोसिस जो फंगस है, इसके केसेस हम पहले भी देखते थे। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना के बाद ही हम सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन पहले जो हम केस देखते थे वो 1 साल में 4 या 5 केस देखते थे। लेकिन कोरोना के बाद ये जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आई है, इसके बाद जो ये केसेस एकदम से बढ़े हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कोरोना का भी कुछ हाथ है, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन लोगों में देखे जा रहे हैं। अब ये म्यूकरमाइकोसिस होता कैसे है बॉडी में? नॉर्मली ये फंगस जो होती है, जो म्यूकरमाइकोसिस करती है, ये नॉर्मली हमारे हवा में, हमारी बॉडी में, ये सब जगह पे पहले से मौजूद रहती है। हमारे नाक में, हमारे कान में, मुंह में ये पहले से मौजूद रहती है। लेकिन नॉर्मल आदमी में ये अपना असर नहीं कर पाती है, क्योंकि उस नॉर्मल आदमी की इम्यूनिटी जो है वो उसको बढ़ने नहीं देती है। अब कोरोना इन्फेक्शन के बाद ऐसा क्या हो रहा है कि ये इन्फेक्शन उन लोगों में हो रहा है? एक तो देखा जा रहा है कि जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस, सेकेंड वेव ऑफ जो कोरोना हुई है, इसकी वजह से बॉडी में इम्यूनिटी एक तो देखा जा रहा है कि काफ़ी कम हो जा रही है लोगों में। दूसरा, उनका जो स्टीरॉयड, जो घर में वो खुद से स्टीरॉयड्स ले रहे हैं हाई डोज, उसकी वजह से भी उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है। और तीसरा, बहुत सारे लोगों में उनको अपना शुगर स्टेटस नहीं पता होता है। तो ऐसे मरीज़ जिनमें शुगर ज़्यादा होता है, उनमें भी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये फंगस इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो ब्लैक फंगस के केसेस को रोकने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी पेशेंट कोरोना से रिकवर कर रहे हैं, उनको अपने नाक की, मुंह की, चेहरे की हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए। उनको हमेशा गर्म पानी का भाप लेते रहना चाहिए, नाक की धुलाई करनी चाहिए गर्म पानी में नमक और मीठा सोडा डाल करके। इसके अलावा अगर वो ऑक्सीजन के साथ में मास्क या कैनुला लगा रहे हैं, तो उसकी नियमित रूप से उसको सैनिटाइज़ करना चाहिए, उनकी धुलाई करनी चाहिए और फिर लगाना चाहिए। ये नहीं है कि उसको धोया नहीं हो, 6-7 दिन तक वैसे ही वो यूज़ कर रहे हैं। ये सब चीज़ें फंगस को बढ़ाती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हाइजीन मेंटेन अच्छे से करना है। दूसरा, कोरोना ट्रीटमेंट के दौरान हर मरीज़ को अपना शुगर चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। अगर उनका शुगर बढ़ा हुआ है तो उसका तुरंत से ट्रीटमेंट लें, किसी भी फॉर्म में अच्छे शुगर के डॉक्टर को दिखा करके उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। शुगर बढ़ना से ये फंगस का इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और तीसरी चीज़ कि अपने कोरोना रिकवरी के दौरान, कोरोना इन्फेक्शन रिकवरी के दौरान अपनी डाइट पे ध्यान दें। अच्छी डाइट खाएं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। हाई प्रोटीन डाइट खाना ज़रूरी है, खूब पानी पीना ज़रूरी है, फल फ्रूट का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक हमने कितने केसेस देखे हैं। बनारस में हमने अभी तक, मेरे सामने जो केस आए हैं वो तकरीबन 20 से 25 केस आ चुके हैं, जिनमें से 7 से 8 का ट्रीटमेंट हमारे बीएचयू में अभी चल रहा है। और उनमें से 3 पेशेंट अभी इमरजेंसी में हैं, जो कि अभी उनका हम कोरोना रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। बाकी 4 पेशेंट्स हमारे वार्ड में हैं, जिनमें से 3 का ऑपरेशन हम कर चुके हैं सक्सेसफुली। 2 पेशेंट्स को अभी एंटी फंगल दवाई चल रही है ऑपरेशन के बाद में। एक पेशेंट जो कि कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो उस पेशेंट को हमने कल कोविड ओटी जो होता है, जिसमें कोरोना पॉजिटिव केसेस ऑपरेट होते हैं, उसमें हमने ऑपरेट किया है। उसके बाद में अभी उसको कोविड आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है।
मरीज़ की हालत अभी स्थिर है, लेकिन जब तक उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आएगी तब तक हम उसको वार्ड में शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक उसकी एंटी फंगल दवा नहीं चल पाएगी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? म्यूकोरमाइकोसिस अगर किसी को हो जाए तो क्या हमें घबराने की ज़रूरत है? नहीं, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत से आप अपने ENT डॉक्टर या आई सर्जन को जा कर के दिखाएं और उनसे डायग्नोज करवाएं। ENT सर्जन जो भी होगा वो देखेंगे, अगर उनको ज़रूरत लगेगी तो वो अंदर से टिश्यू को फंगल स्मेयर के लिए और कल्चर के लिए भेज सकते हैं, जिससे इस फंगस की पुष्टि हो सकती है। और पुष्टि होने के बाद में CT स्कैन या MRI कराया जाए नाक का, आँख का और ब्रेन का, जिससे ये पता चलेगा ये फंगस कहाँ फैली हुई है। उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट चालू होना चाहिए। अगर ये फंगस आपके साइनसिस में है तो तुरंत से उनको साइनसिस को क्लियर करना चाहिए और एंटी फंगल दवा शुरू करनी चाहिए। तो ये थी म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में जानकारी। नमस्कार।